जोशी बारामती, उसके बाद तैयार रहेंगे चंदना अमोल शाह बारामती। जल्दी से खड़े हो जाओ। श्रेया जोशी, खड़े होकर सवाल पूछना है आपको। नमस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक सूत्र दिया उन्होंने, बहुत अच्छा सूत्र दिया। जो आराम का जीवन जीता है उधर विद्या कुते आस्ती, और जो विद्यार्थी होता है उसके लिए आराम कभी भी नहीं मिलता, मतलब उसे मेहनती होना चाहिए। आलस्य से कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम। आलसी को कभी विद्या नहीं होती और जो उनको धन नहीं होता है ना। हाँ, तो एक चीज आपको बहुत अच्छे समझना है विद्यार्थियों को, हमें विद्या का अर्थ ही का मतलब विद्या को चाहने वाला बनता है, और जो किसी को भी चाहता है उसे पूरा समर्पण और डेडिकेशन चाहिए। आप जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपका विद्यार्थी जीवन है। हमारे जीवन में खेलकूद भी, हमारे जीवन में ये भी हो सकता है कि हम पार्टियों में जाना चाहते हैं, हम पिक्चर भी देखना चाहते हैं, है ना, चाहते हैं ना, हम चाहते हैं मोबाइल भी देख लें, हम चाहते हैं कोई छोटा मोटा सीरियल देख लें, कोई गेम खेल लें। आप ही तय करो कि 4-5 साल का ये गेम छोड़ के थोड़ा सा कम करके, छोड़ना तो नहीं कहता, खेलना भी अच्छा होता है विद्यार्थियों के जीवन में, थोड़ा खेलना कूद भी होता है, थोड़ा सा माइंड के गेम भी अच्छे होते हैं, कुछ एक्टिविटी भी अच्छी होती है, जाना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको एक लिमिट में होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्यार्थी उसकी एक लिमिट बनाए कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि कितने घंटे देखते हैं आप मोबाइल दिन भर में, टीवी भी मिला के 12 घंटे। 12, अब 12 घंटे टीवी देखोगे तो पढ़ोगे कब? इसका मतलब हम विद्या चाहते ही नहीं है। तो हमें यह तय करना होगा कि आधी घंटा 1 घंटा, और उसमें भी जो हमारे विद्या में संयोग दे, ऐसी चीजें देख रहे हैं, मतलब हमारा रिलेशन उसी चीज से हो जो हम चाहते हैं, तो वो जल्दी तो आप अपने खुद तय करें। क्योंकि 2 चीजें, या तो आप 10 साल पढ़ लोगे, थोड़ा सा सुख छोड़ दोगे। विद्यार्थी ना कुछ था सुख, और सुखार्थी ना कितना विद्या। ऐसा जो सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती, जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलता। वो सूत्र ये था एक्चुअली, विद्यार्थी ने कुतः सुख, सुखार्थी ने कुतः विद्या। जिसको विद्या चाहिए उसे सुख नहीं मिलता, और जिसे सुख चाहिए उसे विद्या नहीं मिलती। तो जो सुख में जीवन जीना है तो थोड़ा सुख छोड़ना पड़ेगा, और आप थोड़ा सुख छोड़ दोगे तो जीवन भर के लिए सुखी हो जाओगे। अब 5, 7, 10 साल की बात होती है ना, इतनी ही पढ़ाई होती है ना। जैसे कि 10, 12 के बाद थोड़ी सी ज़्यादा पढ़ाई हार्ड हो जाती है, तो आप हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा समर्पण दें, तो निश्चित तौर पे आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल कूद में जीवन कर देते हैं, जीवन भर फिर वो रोते रहते हैं कि भाई हमारा डिग्री अच्छी नहीं, हमारे पास जॉब अच्छी नहीं। तो आप तय कर लें, आपको 5-7 साल का सुख चाहिए कि 50 साल का सुख चाहिए, क्या चाहिए आपको? 50 साल का सुख। तो फिर आप 5 साल का सुख छोड़ने को तैयार हो, है ना। तो घूमना फिरना थोड़ा कम करो, थोड़ा सा मोबाइल कम देखो। अब कितने घंटे मोबाइल देखेंगे अपन? आधा 1 घंटा। पक्का? कितना खेलेंगे हम दिन भर में? थोड़ा बहुत नहीं, एक्टिविटी तो करना ही है। आधी पौन घंटा थोड़ी सी एक्टिविटी अपने शरीर की रखना है, नहीं तो फिर हम ऐसे हो जाएंगे कि हम हर चीज़ में फिर, तो कुछ चीज़ें ऐसी अपने को करना है, और धीरे धीरे अपनी पूरी दिनचर्या व्यवस्थित करो। कब हमारे पढ़ाई का एक टाइम टेबल हो, वैसे अधिकतम बनता है लेकिन पलता नहीं हो, लेकिन फिर भी उस पर पूरा समर्पण करो। और एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, उन लोगों से मोटिवेशन लो जिन्होंने इस चीज़ को पाया है, उन लोगों की जरूर अच्छी चीज़ें पढ़ा करो, जो लोगों ने कैसे इस चीज़ को, लक्ष्य को
प्राप्त किया, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में मेहनत की, उसको देखोगे तो मोटिवेशन वाले लोग जो जिन्होंने पाया है, बुक नहीं, मोटिवेशन बुक नहीं, ये तो बहुत मिल जाएगी, ये तो कौड़ियों के भाव है, हजारों मोटिवेशन बुक मिलेगी, उनसे सीखो जिन्होंने पाया है रियल में, ठीक, तो उसको पाके आगे बढ़ो। उसके बाद चंदना अमोल शाह, उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। नमोस्तु 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 महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न है कि प्रत्यक्ष दर्शन और अप्रत्यक्ष दर्शन में ज़्यादा विशुद्धि किस में होती है? देखो, मैं आपसे अगर पूछूं कि भोजन की थाली विज्ञापन में हो और भोजन की थाली सामने हो, किस में ज़्यादा भूख लगती? भोजन सामने हो तो, लेकिन अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, ये ऐसा जो, कोई बात नहीं, एक बात याद रखो, वो उनके लिए अप्रत्यक्ष होंगे, हमारे लिए तो हम प्रत्यक्ष बनाने की योग्यता है, हम वो भक्त हैं जो भगवान को भी प्रत्यक्ष बनाने की योग्यता रखते हैं, हमें वो शक्ति, बताता हूं कैसे। एक बार हनुमान से पूछा कि हनुमान तुम तो राम के परम भक्त हो, तो तुमने अपने हृदय में राम को क्यों बिठा रखा? क्योंकि हनुमान ने देखा अपने सीना ऐसे चीर के जब भी दिखाए तो राम और सीता उनको दिखे, तो राम के तुम परम भक्त हो के ऐसा क्यों करा? तो हनुमान ने जो जवाब दिया वो आपके काम का हो सकता है। हनुमान ने कहा देखो जी, ओरिजिनल राम है ना, इनका कोई भरोसा नहीं, ये कब छोड़ के चले जाएं, लेकिन मैंने अपनी आस्था के राम अपने हृदय में बिठा रखे, ये कभी नहीं जा सकते क्योंकि मेरी आस्था के राम। जब हम अपनी आस्था से अपने भगवान को हृदय में जगा देते हैं तो सिद्धों को भी उतर के हमारे पास आना होता है। तो हम अपनी आस्था से बेटा क्या दिक्कत है, कुछ भी परोक्ष नहीं है, सब प्रत्यक्ष हो सकता है, लेकिन उदाहरण याद रखना, हर जगह नहीं लगाना, बस इतने से। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ऑनलाइन क्वेश्चन, उसके बाद तैयार रहेंगे माधुरी वाड़ीकर। महाराज जी अतुल जैन खराड़ी पुणे से पूछ रहे, महाराज जी नमस्तु नमस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि श्री जी के समक्ष या मंदिर में जो लोग आपस में वाद विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनको कैसे समझाए, और यदि वो लोग रुद्ध है तो क्या कर सकते हैं? देखो, वृद्धों का अपना बहुमान होता है, पिता बच्चे को मार सकता है, बच्चे पिता को नहीं मार सकते, ये बात याद रखो। ये अभद्रता हमें नहीं करना, पिता का अधिकार है ये। पिता बच्चे को मार दे तो बच्चा भी कहे मैं भी मारूंगा, ये तो कभी नहीं होता, तो ये कभी नहीं करना। ठीक है, नेचर होता है, नेचर नहीं बदलते, लोग के नेचर है नहीं बदलते, तो हम बदल जाएं, क्या फर्क पड़ता है? परिस्थितियां बदलो या परिस्थितियां का खुद को बदलो, दो चीजें होती हैं, या तो परिस्थितियां बदल लो या परिस्थिति के अनुसार खुद को बदल लो, और कुछ नहीं हो सकता। तो उनका नेचर तो बदल नहीं सकते, तो अपने आप को बदल लो, हमें क्या फर्क पड़ता है? उन्हें करने दो शांति से। एक्चुअली हम उन्हें छेड़ाछाड़ी करते ना तो गड़बड़ हो जाती है, तो उनको अपने हिसाब से जीने दो, उन्हें कर लेने दो, और कभी कभी उनकी जिद को उनके हिसाब से करने दो। अब क्या कर सकते हैं, बड़ा विडंबना हो जाती है बड़े लोगों की। छोटे लोगों को एक कहते हैं ना, एक उम्र की जो दूरियां है ना, होता है ना, तो उम्र का तकाजा सबके साथ रखो, फिर भी यथा योग्य सम्मानपूर्वक जो कुछ हो सकता है वो उनसे कह के बात कर सकते हैं, नहीं तो उनका अपमान हमारा नहीं हो, ये हमारे साथ याद रखना है, क्योंकि ये बड़ी गंभीर चीज़ होती है। अधिकतम बहुत जगह बुजुर्ग नहीं मानते, मैंने देखा है, उन्हें पुरानी परंपराएं पसंद आती है, वो पुराने उसमें डर्रे से जीना चाहते हैं, तो इतना विवेकपूर्वक उनको काम करना है। माधुरी वाड़ीकर, उसके बाद तैयार रहेंगे सोनल मेहता। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, देवलोगों का जन्म क्या ऊर्ध्वलोक में ही होता है क्या, खर भाग पंख भाग में भी होता है? नहीं, उनके अपने अपने विमानों में होता है, भवनों में होता है। जैसे भवनवासियों का जन्म अपने भवन में, उनकी उत्पात सैया का वर्णन आगम में मिलता है,
मतलब खर बाग में भी हो सकता है क्या? वहाँ पे भवन है, जैसे 3 भाग हैं चित्रा पृथ्वी के, खर भाग, पंख भाग, अबुल भाग। तो खर भाग में भवनवासी और व्यंतरों की एक एक जो 9-10 उनकी विभाग की है ना, उनमें से एक एक क्वालिटी वहाँ पर है, और 9 और 8 क्वालिटी ऊपर है पंख भाग में। अबुल भाग में नारक आ जाता है। तो इन भवनों का जो वर्णन मिलता है, इन भवनों में उत्पाद संज्ञाओं का वर्णन मिलता है। तो वह जहाँ जहाँ भवन है वहाँ वहाँ उत्पाद संज्ञा है, ऐसा मान के चलना है। जिनकी जहाँ उत्पाद संज्ञा, उन्हीं उन्हीं उत्पाद संज्ञा उनका जन्म होता है, ऐसा मान के अपने को चलना है। सोनल मेहता, उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन होगा। नमोस्तु 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 महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुणस्थान में होता है, तो जो तीर्थंकरों के जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, आदि कल्याणक होते हैं, वो किस कर्म के उदय में होते हैं फिर? तो तीर्थंकर प्रकृति का ही एक प्रतिफल समझो। उदय भले ही वहाँ हो रहा है, जैसे कि राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है, अभी राष्ट्रपति नहीं बना, लेकिन फैसिलिटी उसको पूरी देनी पड़ती है कि इसको कुछ हो ना जाए। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, अभी शपथ नहीं ली उसने, लेकिन वहाँ पे पूरी सुरक्षा चक्र लगा दिया जाता है उसके घर के आसपास। भाई ये तो राष्ट्रपति बना ही नहीं है, अभी तो जीता ही है चुनाव, नहीं, ये पक्का हो चुका है, यही हमारे राष्ट्रपति हैं। जैसे ये शपथ लेंगे उसके, जबकि शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति होगा वो, लेकिन फैसिलिटी जैसे पूरी उनको दे दी जाती है, पूरा सुरक्षा चक्र, पूरी उनके परिवार को सुरक्षा, उनको सुरक्षा, उनके भोजन की सुरक्षा, एक एक चीज़ की सुरक्षा बढ़ा देते हैं पूरी सरकार, क्योंकि ये तय हो चुका। ऐसे ही मान लेना चाहिए कि उस तीर्थंकर प्रकृति का वो फल है कि उनकी पूरी पूरी फल के पहले से ही उसका वहाँ प्रताप दिखने लगता है। कभी सूर्य का जैसे उदय नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रताप दिखने लगता है, प्रकाश होने लगता है ना, जबकि सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, और उसके उदय का वो चित्र दिखने लगता है अंतर्मुख पहले से ही। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति को अपने को मान लेना चाहिए। परमुख से उदय नहीं होता ना उसका? परमुख से उदय सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है, जब वो क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध कर जब तीसरे नरक में जाते हैं। पहले से जिन्होंने नरक आयु का बद्धायुष को होते हैं, वो बद्धायुष होने के बाद में तीर्थंकर प्रकृति को बांधते हैं, तो बाद में जब वो क्षयोपम सम्यक दर्शन के साथ जाते हैं तो वहाँ पर उनके सारी चीज़ें जब नरकों में होती, क्योंकि जब नरकों में वो उस तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहे होते हैं, क्योंकि वो निरंतर बंदी है, ध्रुवबंदी उसको प्रकृति का है, तो उसका उदय पर मुख से दूसरी प्रकृतियों में रिलीज होता रहता है, ऐसा मान के वहाँ पे आगम ने इसको स्वीकारा है। नमोस्तु महाराज। महाराज एक ऑनलाइन क्वेश्चन है। वो अप्रशस्त प्रकृति में उदय में आता है, एक अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे सब अप्रशस्त प्रकृतियाँ हैं नरकों में, वो उसी उसको ही प्रमुख मान लेना आपको। प्रतिभा टाई सुसगांव पुणे से पूछ रहे, महाराज जी नमस्ते, घर में अपना कुआं है, दूसरे लोग पानी ले जाते हैं और जीवानी नहीं छोड़ते, तो इसका दोष घर वालों को लगता है क्या? नहीं, हमारा ऐसा कोई लेने देना नहीं। वो अपना कुआं से वो पानी भरने की जिम्मेदारी उनकी है, तो जीवानी की जिम्मेदारी भी उनकी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि इसमें हमारा कुआं होने का हमें कोई दोष नहीं है, ऐसा मान के चलो, वहाँ पे हमारा कहीं नहीं। उनने अगर निकाला है तो उनको जीवानी छोड़ने का कर्तव्य भी उन्हीं का ही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। वीर जयेश दोषी, उसके बाद तैयार रहेंगे सुखदास शाह। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न था, हमको पढ़ाई किस दिशा में बैठ के करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए? देखो, विशेष तौर से तो दिशाओं का आपके घर में पहले आप कितना वहाँ पे है व्यवस्था वो देखो। तो सबसे अच्छी तो मानी जाती पूर्व दिशा में बैठकर पढ़ाई करना, क्योंकि पूर्व दिशा एक प्रकार से उदय का स्थान माना गया। तो जैसे ज्ञान का उदय हमारे साथ हो, उससे, क्योंकि हमारी अलग अलग दिशाओं की अलग अलग वेव्स निकलती है, अलग अलग प्रकार के वहाँ से तरंगे निकलती हैं, तो सबसे अच्छी पूर्व दिशा ही स्वीकार है। अब कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले प्रातः काल में करना चाहिए हम लोग, लेकिन हमारी लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है 12 बजे 2 बजे तक, और जबकि उस काल में हम सोने लग जाते जिस काल में हमें पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा तो अब आजकल ये जो हमारे जितने भी छात्र हैं, है ना, यही होता है ना, 10 बजे 12 2 1 3 बजे तक पढ़ेंगे, और मनोहर काल में जब पढ़ना चाहिए तो सोते हैं,
जबकि सबसे अच्छा लेवल होता है ऑक्सीजन लेवल, मैं साइंस से कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा का लेवल होता है ऑक्सीजन का लेवल तो सुबह के काल में होता है, मॉर्निंग कॉल में। जबकि हम जब सो रहे होते हैं उस समय हमारा एक्चुअली जितना भी ब्रेन चलता है वो ऑक्सीजन से चलता है, और जो हाइड्रोजन कार्बन जो जितनी भी होती है तो ये सब का लेवल 40% होता है और 4% ऑक्सीजन होती है रात्रि में, लेकिन हम उस समय पढ़ रहे होते हैं। जबकि हमारा ब्रेन चल रहा है 40% ऑक्सीजन होती है जो हमारा सबसे फास्ट चलता है, और इस समय ही सबसे तीव्र याददाश्त बढ़ती है। अगर किसी को भी याददाश्त बढ़ाना हो, अपनी याद करना हो, तो इस समय याद करो, बहुत अच्छा याद होता है। लेकिन आप इसको पढ़ाई को 31 तरीके से करो, सुबह उठ के करो, थोड़ा सा जल्दी से 9-10 बजे सो जाओ और सुबह 4 बजे 5 बजे जब भी आपको उचित लगे थोड़ा आपको, लेकिन ये होगा अभ्यास से, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये बदलेगी नहीं, हमारा नेचर नहीं बदलेगा। शरीर एक नेचर में ढल जाता है तो उसको बदलता नहीं, फिर हमें लगता है कि अब नहीं हो रहा छोड़ो, हम फिर उस कार्य को छोड़ देते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं, अरे भाई अपने से नहीं हो रहा, अपन ने महाराज जी ने कहा तो था, अब वो नींद ही नींद आ रही है। नहीं, धीरे धीरे वो चेन साइकिल बदलती है। उस साइकिल को बदलने के लिए आपको थोड़ा सा समर्पण करना है, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ाई को थोड़ा सा लेके चलो, थोड़ा सा जो हार्ड सब्जेक्ट है उनका डिवीज़न करो, जो आपके अच्छे सब्जेक्ट हैं जिनमें आपकी अच्छी रुचि है उनको ऐसा डिवीज़न करके आप पढ़ सकते हैं। इस अलग अलग नोट्स बनाओ, उनके पॉइंट बनाओ। सबसे अच्छा एक उसका अगर आपको रूल्स बताओ तो पॉइंट होता है, किसी भी चीज़ को पॉइंट में ढालना सीखो। पूरी बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता, बुक पढ़ने के बाद उसको पॉइंट बनाए जाते हैं कि बस वो पॉइंट आते ही वो पूरी बुक याद आना चाहिए, बस। तो इस प्रकार से पढ़ाई करें। ऑनलाइन क्वेश्चन उसके बाद तैयार रहेंगे सुखदा शाह। महाराज जी, प्रीति जैन सुसगांव पुणे से पूछ रही है, महाराज जी नमस्तु, किसी के गर्दन में कपन है तो वो आर दे सकता है क्या? क्या है? कपन जो ब्लैक कलर का आप पहनते हैं? अच्छा, वो चिन्ह वगैरह होते हैं, कंपन है। कंपन अब तुम कपन बोल रहे तो कंपन है, मतलब उसकी गर्दन कांपती है। देख लेना, क्योंकि कभी कभी होता है किसी किसी को ये पार्किंसन वगैरह कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है जैसे हाथ गर्दन कांप, तो देख के देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अंतराय आने की संभावना बढ़ जाती है। आपके हाथ से छूट गया मान लो तो मुनि महाराज को अंतराय हो सकता है। तो ऐसे रोगियों के लिए तो वैसे आगम मना करता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से इतना ही कहता हूँ कि अगर उनकी योग्यता हो तो एक आधी गिरास दिलवा के उन्हें बिठाया जा सकता है। सुखदा शाह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई महाराज जी आए और पदगान करने के बाद निकल गए, क्यों अंतराय कर्म के उदय से अंतराई, तो श्रावक का कौन से कर्म, पाप कर्म का उदय रहता है? आप ही तो बता रहे हो अंतराय कर्म का उदय। नहीं, कौन से अंतराय कर्म? दाना अंतराय कर्म का उदय है उसको। दाना अंतराय उसके दान नहीं था उसके जीवन में देने का, तो निकल गए मुनि महाराज। क्योंकि अब वो आप देना चाहते थे, वो लेना चाहते थे, लेकिन बीच में वो अंतराय कर्म ने आपको नहीं देने दिया, तो इसे दानांतराय मानना चाहिए। मुनि महाराज का लाभांतराय मानना चाहिए कि आपके यहाँ लाभ नहीं होना था, उन्हें और कहीं लाभ होना था, तो इस दानांतराय लाभांतराय को मानना। नमस्ते महाराज जी। उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन, महाराज जी मुनियों का जन्मदिन मनाना चाहिए क्या नहीं? अब आपको क्या लगता है? आप देखो बनाना है कि नहीं बनाना है आपको क्योंकि जिनसे हमें सब कुछ मिला है, देखो उन्हें नहीं मनाना चाहिए, मुनि महाराज को नहीं मनाना चाहिए, लेकिन आप अपना देखो, वो तो नहीं इसकी अनुमोदना करेंगे क्योंकि मुनि महाराज वो कह करेंगे अनुमोदना। एक बात आओ, मैं क्यों अनुमोदना करूँगा या कोई भी मुनि महाराज अपनी जन्मदिन की अनुमोदना क्यों करेंगे? श्रावक मनाता है, वो श्रावक की भक्ति है। वो मुनि महाराज उसमें इसलिए कुछ नहीं कहते कि कम से कम ये पापों में भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम पुण्य तो कर रहा है, कम से कम अपने लिए अच्छा तो कर रहा है। लेकिन मुनि महाराज इन्वॉल्व नहीं होंगे उसमें। इन्वॉल्व मतलब कि आएंगे तो आपके नमस्तु करा, आपने श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया। क्यों? क्योंकि इस बहाने कम से कम आपकी भक्ति
बढ़ रही, कम से कम पापों में आप, नहीं तो न जाने कहाँ कहाँ आप जाते उस दिन। तो कम से कम उस दिन आपने मुनि महाराज के दर्शन किए, मुनि महाराज की पूजन कर ली, आहार दान दे लिया, तो अच्छा कार्य कर लिया आपने। इसलिए मुनि महाराज इसमें ज़्यादा कुछ कहते नहीं, लेकिन वो आप इसका मतलब कोई ये निकाले महाराज इन्वॉल्व है इसमें, तो ये गलत है। महाराज इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये तो सिर्फ आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए महाराज ने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन महाराज को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं, जैसे किसी ने पूछा कि महाराज हम लोग की दीक्षा हुई, तो किसी ने पूछा कि वो आते हैं ना रिश्तेदार ये पुराने कि भाई हमारे महाराज जी कहाँ हैं, होता है ना बहुत बार कि भाई हमारे महाराज जी कहाँ हैं। तो किसी ने कहा कि यार भाई अब तुम्हारे महाराज जी थोड़ी रहे, वो तो सबके हो गए। तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे शायद आपको संतुष्टि हो। उन्होंने कहा देखो भाई, उन महाराज ने हमारा त्याग करा है, हमने उनका थोड़ी त्याग करा है। हम तो बोलेंगे हमारे महाराज हैं, क्या भाई, महाराज ने हमारा त्याग किया है, हमने महाराज का कर दिया क्या, तो क्या दिक्कत है। तो महाराज ने अपना जन्मदिन मनाने का त्याग किया है, हमने थोड़ी उनका मनाने का त्याग करा है, हम तो मनाएंगे, तो क्या दिक्कत है, करो। मुझे तो कहीं दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि आगम में वर्षवर्धन नाम का एक शब्द आता है। भगवान आदिनाथ के उस आदिनाथ पुराण में पढ़ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि आगम में बहुत कुछ है, लेकिन बस तरीका सही हो, समीचीन हो। गलत तरीकों से मनाना ये गलत है, सही हो। मुनि महाराज उसमें अपना इल्वाल्व नहीं देते, वह उनकी अपनी मर्यादा है। श्रावक की कोई मर्यादा नहीं होती, वो अपनी मर्यादा से कर लेता है। महाराज जी एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, छठे काल में जन्म लेने से हम बच सकते हैं क्या? आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप बचना चाहें तो बच सकते हैं, भगवान थोड़ी बचाएगा हमको, हम पे डिपेंड करता है। हम चाहें तो जन्म लेंगे, हम चाहें तो नहीं लेंगे। अगर हम छठे काल में बचना चाहते हैं तो व्रतों को धारण करो, छठा काल यूं निकल जाएगा। आप व्रत ले लो, सम्यक दर्शन धारण करो, व्रतों को धारण करो, नियम लो, तो आप अपने आप ही छठे काल से पूरा निकल जाएगा। कितना साथ है, 18,500 वर्ष है और 21,000 का छठा काल है, तो यूं निकल जाएगा कि वहाँ सागरोपम पल्योपम आयु है सर्गों में। सर्गों में पल्योपम आयु के सामने है कितनी सी आयु है, तुच्छ सी आयु 21,000 वर्ष। तो बचना है तो व्रतों को धारण करो। आचार्य शांति सागर महाराज का उपदेश याद रखो, भीरुन का संयम धरा। पारस शाह, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा। नमस्तो महाराज जी, नमस्तो। भक्तांबर विधान का क्या महत्व है महाराज जी? भक्तांबर विधान भगवान आदिनाथ को लेके कुछ बार मानतुंग स्वामी महाराज के द्वारा इसकी रचना की गई। विशेष तौर से इस भक्तांबर स्तोत्र भगवान आदिनाथ को लेके ऐसा माना जाता है। इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, वैसे इसमें कहीं नाम आदिनाथ भगवान कहीं नहीं आया, लेकिन युगम युगादो एक शब्द आता है, युग के आदि में उनको मैं नमस्कार करता हूँ, तो युग के आदि में भगवान आदिनाथ ही हुए। और भी बहुत जगह एक दो जगह शब्द आया है जहाँ पर उनकी इस बात को बताने वाला वो विधान। भक्तांबर स्तोत्र सारे प्रकार की, क्योंकि इतने स्तोत्र में कोई की ज़्यादा सबसे ज़्यादा ख्याति हुई तो भक्तांबर स्तोत्र। 5 स्तोत्र रचे, उनमें से सबसे ज़्यादा ख्याति किसी की हुई तो भक्तांबर स्तोत्र की हुई। लेकिन इसके साथ विधान जब जुड़ जाता है तो विशेष भक्ति जुड़ जाती है किसी भी चीज़ के साथ। तो भक्तांबर स्तोत्र और विधान दोनों की अपनी एक वैल्यू है आदिनाथ भगवान को लेके। तो इसको बहुत अच्छे से कोई भी श्रावक जब करता है तो भगवान से जुड़ता है, क्योंकि भक्ति का अनुराग जब होता है जीवन में भक्त के, तो भक्ति का अनुराग उसे सबसे ज़्यादा लाभ देता है। तो अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए एक प्रकार से सिस्टम में ऐसा है मान के चलना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो जिसको भी ऐसा लगता है अपने जीवन में तो वो जरूर इसको करे, लेकिन सही समीचीन तरीके से इसको करना है, ये याद रखे, है ना। कहीं भी कुछ भी नहीं करना। कभी आता है हम कुछ भी करने लग जाते हैं, कहीं सुन के कुछ, कहीं सुन के कुछ करते, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर भक्ति का अविवेक है। भक्ति हमेशा विवेक पूर्वक होती है,
तो उसको विवेकपूर्वक करिए, अच्छे से, उसका खूब लाभ है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी एक आखिरी क्वेश्चन है ऑनलाइन। और किसी को पूछना तो पूछ लो, और किसी को पूछना है आप में से, बारामती वालों में से? चल। महाराज जी मेरे को चक्रवर्ती विवाह करना है, तो उसका वर्णन थोड़ा संक्षिप्त में बताए। चक्रवर्ती विवाह एक प्रकार से ये जैन शासन की एक अच्छी विधि है। इसमें मर्यादाओं में और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि बहुत इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी लोगों के जीवन में आता है। आए मैं ऐसा नियम नहीं कहता, लेकिन आता है, क्योंकि इसकी पूरी एक विधि होती है कि पहले से ही वो जिनालयों में जाके भगवान के सामने ये विवाह की पद्धति पूरी होती है। ये आदिनाथ पुराण में इसका विशेष वर्णन मिल जाता है भरत चक्रवर्ती के द्वारा, जबकि इसका नाम इसीलिए चक्रवर्ती विवाह पड़ता है। उस दिन उपास रखते हैं पति पत्नी दोनों, जो बनने वाले जो दोनों लड़के लड़कियां हैं, वो 8 दिन का कुछ व्रत भी लेके रहते हैं। फिर तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, गुरु के दर्शन करने जाते हैं। फिर यात्रा इत्यादि करने के बाद, एक सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के बाद, वहाँ से फिर अपने जीवन की एक यात्रा शुरू करते हैं। वो प्रारंभ उसके बाद से वो शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है जैन शासन की। इसका विशेष वर्णन जहाँ कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं विद्वानों के द्वारा, वहाँ से आप प्रारंभ से पढ़ सकते हैं आप लोग। लेकिन एक अच्छा है, एक तो अपव्यय नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा जो व्यर्थ के जो खर्चे हैं और मर्यादित है। इसमें प्रभु का, गुरु का आशीर्वाद जब मिलता है तो इसका विशेष लाभ उसके जीवन में से दिखाई देता है। तो ये चक्रवर्ती विवाह की पद्धति बहुत अच्छी पद्धति है। ये पहले अपने यहाँ गौंड जैसी हो गई थी, अब इसका बहुत जगह अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, जिसको भी पापों से बचना हो तो कर सकता है। चलो समय का जल्दी उपयोग करो। पहले से नाम बोल लो ना। 3 लोक के समस्त जीवों की ओर से गुरुवर के चरणों जिसको शंका पूछने हो उधर नाम दे दो उनका। नमोस्तु। गुरुवर, आचार्य भक्ति हमेशा गवासन से ही क्यों की जाती है? क्या पद्मासन से नहीं कर सकते? देखो, जिनकी भक्ति कर रहे हैं उनसे हम कुछ लेना चाहते हैं, और लेने के लिए एक मुद्रा होती है, हम उनसे कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं। हम तो हर चीज़ की एक मुद्रा होती है। उस मुद्रा के जब आप बैठते हैं तो वो ग्रहण करने वाली मुद्रा होती। कभी भी पद्मासन में वो ग्रहण करने वाली मुद्रा नहीं होती, वो अपने आत्म ध्यान का आसन है। हम एक्चुअली में भक्ति कर रहे हैं और एक ध्यान लगा रहे हैं, दोनों में अंतर है। जब ध्यान लगाते हैं तो अपन अपने, यहाँ नहीं पीना भाई है, यहाँ से बाहर। तो जब हम यहाँ से हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हम पर की ओर जा रहे होते हैं, हम उनसे कुछ चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें ग्रहण करना है, तो फिर मुद्रा वही होगी। एक विनयिक मुद्रा कहलाती है वो, पंच गवासन। पंच, हम 5 अंगों से उसे ग्रहण करना चाहते हैं। पंचा नमस्कार बोलते हैं इसे, पंच नमस्कार भी बोलते हैं, पंचांग, 5 अंगों से नमस्कार। और जब ये ध्यान करते हैं तो ये पद्मासन, तो ये ध्यान वाली मुद्रा है। हम ध्यान नहीं कर रहे हैं एक्चुअली में, इस समय हम किसी की भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति, इसलिए उस गवासन से करने से बहुत लाभ होता है। वज्रासन से भी नहीं करना। वज्रासन और गवासन में बड़ा अंतर है। विद्याओं को सिद्ध करने के लिए है, और गवासन आपकी देवसास गुरु को सिद्धि के लिए है। देखना, दोनों में बहुत अंतर है। और पद्मासन स्व की सिद्धि के लिए है। तो तीनों में अपने अपने आसन का अपना महत्व है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, तृप्ति कोठारी बारामती। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हम एक बार हमारे पुत्र पुत्री माता पिता की ओर जो राग है वो पहले सीधा कर लो माइक, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। हाँ, हम
अपने माता पिता पुत्र पुत्री पर का राग कम कर सकते हैं, लेकिन शरीर पर का राग कम नहीं कर सकते, इसलिए क्या मार्गदर्शन? देखो, जिन्होंने इस शरीर के राग को भी जीता वो हमारे आइडियल हैं सब अपने लिए। वहाँ से हम इस शरीर के राग को, क्योंकि एक्चुअली में ये हमसे संश्लिष्ट संबंध लेके रहता है। पुत्र पुत्रियों को तो संयोग संबंध है क्योंकि हमसे बिल्कुल पर है, लेकिन शरीर का आत्मा के साथ ऐसा संयोग जैसे दूध और पानी की तरह मिला हुआ संयोग है। ये सद्भुत संयोग है। क्या करें, अब इतना मिल चुका है वो कि एक में एक सा हो रहा है, तो उसे निकाल के फेंका नहीं जा सकता। लेकिन उसके रागों को कम करने के लिए हम थोड़ी परीक्षाओं को देना सीखें तो शायद उसका राग कम हो सकता है। मतलब कुछ व्रतों को, नियमों को दान जब हम करते हैं, जैसे उपवास है, एकासन है, रस त्याग है, जो ये कुछ चीज़ें हमारे आगम में दी है, ये इस शरीर के राग के कम करने के लिए दी है। जब उपवास करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर में जो होने वाली पीड़ाओं को हम जीतने लग जाते हैं। हमें पता पड़ता है कि हमारा आप शरीर से कितना राग है, भेद विज्ञान क्या है। जब हम एकासन करते हैं, जब हम रस का त्याग करते हैं, तो हम पंचेंद्रियों पे हमारा कितना विजय, कंट्रोल है हमारा। तो हम पहले पहले एक एक इंद्रिय के इन विषयों को जीतने का पुरुषार्थ करें। शरीर पे अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो पंचेंद्रिय के एक एक विषयों को, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन, ये पांचवा छठा तो जरा बड़ा बाबा है ना। तो आप एक एक इंद्रिय के विषयों को थोड़ा सा मन को समझाओ और धीरे धीरे वो नहीं भी माने तो नहीं देना। गुरु जी कहते थे कि बच्चों की आदत होती है चिल्लाने की, तो थोड़ा सा अपन थोड़ा कड़क हो जाओ तो फिर बच्चा अपने आप समर्पित होता है। उसको बार बार दो तो वो बार बार उसका लाभ लेता है। बच्चों के साथ समस्या होती है कि अगर ज़्यादा कहना मानो ना तो उसका मिसयूज़ करते हैं वो लोग, गलत फ़ायदा उठाते, क्योंकि उन्हें रोने की आदत हो जाती है। होता है ना, बच्चे का आदत क्या होता है, नेचर, नहीं मिला तो वो रो के दिखाता है। तो ज़्यादा ध्यान देते हैं ना जो माता पिता, वो बार बार उनके बच्चों को, बार बार उनका बच्चा रो रो के ही चीज़ ले लेता है। और जब माता पिता कहते हैं कि तुम कितना ही रो, नहीं है तो नहीं है, तो फिर बच्चा समझ जाता है कि अब नहीं मिलेगी। तो मन भी एक बच्चा ही है, तो उसकी तरफ जरा ध्यान कम दें और आप लगे रहें अपनी, तो अपने आप इस शरीर का अनुराग कम होता है। तो पंचेंद्रिय के विषयों से जितना अनुराग छूटेगा उतना इस शरीर से भी अनुराग कम होगा। तो पंचेंद्रिय के जितने विषय उनको देखो और कम करो, ठीक है। चलिए, और किसी को इतने रखो। चलिए, कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव समतामय मेरा स्वभाव हो, समता गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जन नित मंगल मंगल हो, नित मंगल कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन जो भी मिला है मुझको जग में, जो मंगल मंगल लगा है मन में, मंगल
काम रहित जो क्रोध रहित जो काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु निंदक मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार मन तुम सरल रहो, मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन मेरे मन में क्रोध न हो, मेरे मन में घृणा न हो, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय।